लड़की का रेप कर प्राइवेट पार्ट में डाल देते ट्यूबलाइट। जब वह लड़की पीने के लिए पानी मांगती है तब उस लड़की को पेशाब पिला देते। इतना ही नहीं, जब वह लड़की खाना मांगती है तो उसे खाने में कॉकरोच दिया जाता है। इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर हर कोई हैरान है। मुसीबत में लोग जिंदगी की भीख मांगते हैं, पर इस लड़की ने मौत की भीख मांगी थी। इस घटना से आधारित एक मूवी भी बनी है जिसे देखकर जापान के लोग रोने लगे। आखिर क्या हुआ था इस लड़की के साथ, तो आइए जानते हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो कृपया वीडियो से दूर ही रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक नई स्टोरी में, जिस स्टोरी को सुनकर आप हैरान हो जाओगे। अक्सर आपने सुना होगा कि भारत में कितना क्राइम होता है। आए दिन भारत में कुछ न कुछ नए केस आते रहते हैं। कभी मर्डर केस, कभी गैंग रेप केस, कभी लूटपाट और कभी चोरी के केस। आए दिन ऐसी घटना सुनने या देखने को मिलती है। इनमें ज़्यादातर केस गैंग रेप के होते हैं। क्राइम का सिलसिला भारत ही में नहीं, यहाँ विदेशों में भी फैला हुआ है। जापान में एक लड़की के साथ कुछ हैवानों ने इतना गंदा खेल खेला कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जापान में हुई हैवानियत की घटना आपको निर्भया कांड की याद दिलाएगी। निर्भया कांड के बारे में आपने कभी न कभी सुना या देखा होगा, जहां पर कुछ हैवानों ने निर्भया का गैंग रेप करके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी थी, जिसके बाद निर्भया की सिंगापुर अस्पताल में मौके पर मौत हो जाती है। अगर अभी तक आपको निर्भया कांड के बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जरूर देखें। आखिर निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 को क्या हुआ था, जिस कांड से पूरा देश हिल गया था। अब एक ऐसा ही केस जापान के टोक्यो में हुआ है। वह महज 16 साल की थी और दरिंदों की गंदी नज़र उस पर पड़ गई। इन शैतानों ने उसके साथ जो हरकत किया उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। कहा जाता है कि उस लड़की को छत से लटकाकर एक बॉक्सिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं, उस लड़की को डीप फ्रिज में कई घंटों तक रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर शरीर को जलाया गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी हौसला देता है और ऐसी नई नई स्टोरी बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारी ऐसी रोज़ नई नई स्टोरी आती रहे। तो आइए जानते हैं जापान में 16 साल की लड़की के साथ क्या हुआ था। यह कहानी उस नाबालिग लड़की की है जो खुश मिजाज रहती और बड़ी प्यार से अपनी बातें कहती थी। जापान के सतेमा स्थित में एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले जुंको फुरुता की खूबसूरती ही उसकी जान के दुश्मन बन गई। हाई स्कूल में पढ़ने वाला छात्र मियोना हिरोशी इस बच्ची को एक तरफा प्यार करता था और उसे किसी तरह से पाना चाहता था। स्कूल में मियोना ने कई बार उस मासूम लड़की से दोस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उसे मना कर दिया था। मियोना स्कूल में अपनी गलत हरकतों की वजह से काफ़ी बदनाम भी था। अब दिन आता है 25 नवंबर 1998 को इस मासूम बच्ची को 4 नाबालिग बच्चों ने अगवा कर लिया। बच्ची को अगवा करने में मियोना हिरोशी भी शामिल थे। मासूम लड़की को अगवा करने के बाद यह सब उसे टोक्यो स्थित एक घर पर लेके गए। इन चारों ने उस वक्त मासूम बच्ची पर दबाव बनाया कि वह अपने घर फोन करे और यह कहे वह अपने एक दोस्त के साथ चली गई है और अब वह उसी के साथ रहेगी। करीब 44 दिनों तक इन चारों ने इस मासूम बच्ची को बंधक बनाए रखा और फिर एक दिन तड़प तड़प कर उसने जान दे दी। इन 44 दिनों में इस मासूम लड़की ने जो कुछ सहन किया वह रूह कांप देने वाला है। इस बच्ची को घर में ज़्यादातर निवस्त्र रखा जाता था, यानी बिना कपड़ों के उसे घर पर रखा जाता। कि करीब 100 लड़कों ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं, एक दिन में 12 लोगों ने इस लड़की के साथ रेप किया। कई लोगों ने इस मासूम बच्चे के ऊपर पेशाब भी किया। दरिंदों ने इस लड़की के प्राइवेट पार्ट में बोतल, लोहे की रॉड और उसी घर की छत से लटक कर एक ट्यूबलाइट तक डाल दी। कहा जाता है कि बॉक्सिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल किया गया और उसे फ्रिज में कई घंटों तक रखा जाता था। सिगरेट और लाइटर से कई जगहों पर उसके शरीर को जलाया गया और फिर बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई भी की थी। फिर उसके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी और वह करीब 30 दिनों तक
वह सांस लेना, खाना खाना और अपने शरीर को हिला डुला पाने में भी नाकाम हो गई थी। यह बदमाश उसे खाने में कॉकरोच देते और पीने के लिए पेशाब देते, पर वह लड़की को मजबूर भी करते। 44 दिन तक लगातार टॉर्चर सहने, पिटाई खाने और रेप सहने के बाद यह मासूम लड़की उन दरिंदों से अपने लिए मौत की भीख तक मांगने लगी थी। 4 जनवरी 1989 को बदमाशों ने उसे एक खेल महाजोग सोल्डियर खेलने के लिए कहा। मासूम लड़की इसमें जीत गई और फिर इसी बात से गुस्साए बदमाशों ने पहले उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर उसके शरीर के कई हिस्सों को जला दिया। पहले से ही बुरी हालत में जी रही यह बच्ची उसी दिन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। तब हत्यारों ने इस बच्ची के शव को ड्रम में रखकर टोक्यो के कोटोक में फेंक दिया था। चारों आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी। जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था तब उस वक्त जापान में हर कोई इस घटना के बारे में चर्चा कर रहा था। मामले के 4 आरोपी पकड़े गए थे। अदालत ने इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई, जबकि अन्य 3 आरोपी को 8 से कम की सजा सुनाई। कुछ आरोपी ने जब अदालत में सजा कम कराने की गुहार लगाई तो जज ने उनकी सजा और बढ़ा दी। बता दें कि इस भयानक केस पर फिल्में भी बनी हैं और कुछ किताबें भी लिखी हैं। इस घटना ने पूरे जापान को झंझोर कर रख दिया था। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।